या गाइस आज हम करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड का नेक्स्ट पार्ट मींस फोर्थ पार्ट। इसके अंदर करेंगे लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स। पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं लर्नर क्या है। लर्नर वो होता है जो सीखता है, ठीक है। अभी मैं आपको टीचिंग करवा रही हूँ लेकिन आप क्या हैं, लर्नर है। लर्नर क्या, मैं सिर्फ आपको सब्जेक्ट स्टडी करवा के लर्नर कर सकती हूँ? बिल्कुल नहीं। आप लर्न कहीं से भी कर सकते हैं। या कॉलेज आते हैं, अपनी फ्रेंड्स को देखते हैं, उनका आपको हेयर स्टाइल, उनका आपको ड्रेसिंग सेंस, उनका खाने का स्टाइल, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप उसे ऑब्जर्व करते, उसे अडॉप्ट करते हैं। तो आपने कुछ ना कुछ तो लर्न किया किसी का बोलने का, ठीक है। अच्छा उसका बोलने का ढंग होता है तो आप उससे क्या करते हो, अडॉप्ट करते हो। तब कंटिन्यूसली किसी ना किसी से आप लर्न करते हो। इसका फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट है कि जो लर्नर है उसको डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स उसको जो है वो इफेक्ट करते हैं। मान लीजिए आपको जो ड्रेसिंग सेंस है, आप कहीं गए हो, आप और आपकी फ्रेंड, ठीक है। आपकी फ्रेंड को ड्रेसिंग सेंस अच्छा लगा लेकिन आपको नहीं लगा, बिकॉज आपका जो पसंद होगी मे बी वो नहीं हो जो आपकी फ्रेंड की पसंद है। तो हर एक इंसान जो लर्नर है, जो सीख रहा है, वो उसका जो फैक्टर्स इफेक्ट करेंगे, उसकी अपनी वैल्यूज, उसकी अपनी पसंद, उसका अपना बिहेवियर, वो डिपेंड करेगा लर्नर को, ठीक है। मान लीजिए लर्नर है, वो उसकी जो मेंटल स्थिति है, इंटेलेक्चुअल पावर है, बौद्धिक पावर है, ठीक है, उस पर भी वो डिपेंड करता है। वो इफेक्ट करता है, उसके डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। दे आर बाउंड टू गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल एरिना, कल्चरल हैबिट्स एंड विलिंगनेस ऑफ द पर्सन टू अडॉप्ट द चेंज। अगर किसी व्यक्ति ने अपना बिहेवियर चेंज करना है बाय टीचिंग, तो लर्नर को क्या करना होगा, उसके अंदर विलिंगनेस तो होनी चाहिए पढ़ने के लिए। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपका दिल ही नहीं कर रहा पढ़ने का, तो क्या मैं आपको फोर्सफुली पढ़ाऊंगी तो क्या आप लर्न कर पाओगे? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो लर्नर के लिए क्या है, डिफरेंट डिफरेंट जो है फैक्टर्स वो है इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आप सीख रहे हैं, लेकिन अगर मैं उसका एवेल्युएट ही ना कर पाऊँ, तो क्या मैं उसके अच्छे आउटकम समझ पाऊंगी कि आप उससे सक्सेसफुल हो पाए उस फील्ड में? हमारे एग्जाम क्यों होते हैं? इसीलिए होते ना, हमने आपको जो पढ़ाया है वो आप अच्छे से पढ़ पाए हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये क्या है कि अगर हमने आपका देखना है कि आपका कौशल, आपकी स्किल कितनी ज्यादा है, तो प्रदर्शन के लिए, परिणाम के लिए हम क्या करते हैं, विभिन्न तरीकों का उपयोग किया जाता है। उसके लिए क्या करते हैं, हम सर्वे करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं, आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपकी नॉलेज चेक करते हैं, आपका परफॉर्मेंस रिजल्ट सब चेक करते हैं, ठीक है। The learner characteristics are many such as personal, academic, social, emotional and cognitive in nature. Personal characteristics can be identified the demographic information about the learner such as age, gender, cultural background. हम पहले सब कुछ कर चुके हैं कि ये कैसे, मान लीजिए कोई एज्ड पर्सन है, ठीक है, तो अगर उसने कुछ चीज लर्न करनी होगी, उनके पास अपनी जीवन में उनका अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज काउंट करने के बाद ही वो चीजें अपने हिसाब से लर्न कर पाएंगे। कल्चरल डिपेंड करता है, ठीक है। कुछ जैसे मान लीजिए पंजाब है, ठीक है, तो वो अगर उनको कुछ चीजें पसंद आएंगी पंजाब में, तो अपने कल्चर के हिसाब से पसंद करेंगे। हो सकता है वो दूसरों को अडॉप्ट करने के लिए कुछ और भी चीजें बाहर के देशों की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस हो सकती है वो कल्चर हो सकती है, उनका बैकग्राउंड। ये सब चीजें डिपेंड करती हैं कल्चर की। जरूरी नहीं कि हर चीज इफेक्ट करे ही करे, लेकिन ये इफेक्ट करती हैं, ठीक है। इतना क्लियर हुआ आपका? नेक्स्ट करते हैं हम कोग्निटिव। Cognitive characteristics of learner can be described such as memory, mental pressure, solve problem, intellectual skill, remember, organize, and store information in the brain. जैसे क्या होता है कि जो शिक्षा के प्रकार होते हैं वो कैसे होते हैं, शिक्षा के स्तर होता है, ज्ञान का सहत होता है, राइट। तो उसमें क्या है, सीखने वाला जो होता है उसको जो सामाजिक और उसकी भावनात्मक विशेषताएं तो उसकी बनती हैं। अगर वो सीख रहा है तो सीखने में उसका जो सामाजिक है और उसकी जो अपनी भावनात्मक विशेषताएं मीन वो फैक्टर डिपेंड करते हैं उसके ऊपर। कुछ क्लियर हुआ आपको ये? नेक्स्ट करते हैं हम इसकी डेफिनेशंस। जो डेफिनेशंस हैं वो इसकी इजी है। द टर्म लर्निंग कवर एवरी मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर मीट एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट।
क्या करते हैं, हमारी जो टर्म है लर्निंग की, वो क्या करती है, हमारे बिहेवियर के अंदर क्या करती है, मॉडिफिकेशन। कैसे, राइट। तो हमने जो मॉर्फी के द्वारा हमने जो डेफिनेशन फर्स्ट पढ़ी है, उसमें क्या है कि शब्द सीखने के लिए हमें किसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यवहार में हर संशोधन शामिल है। अगर हमने कोई चीज सीखनी है, ठीक है, तो ये कवर करेगी, किसे कवर करेगी, हमारा जो बिहेवियर है उसके अंदर जो भी मॉडिफिकेशन होती है, मीट एनवायरमेंटल, ठीक है, पर्यावरण जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट को, शब्द सीखने में पर्यावरण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यवहार में हर संशोधन को शामिल किया जाता है। क्लियर हुआ। सेकेंड है हेनरी पी स्मिथ, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ अ न्यू बिहेवियर और स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग ऑफ ओल्ड बिहेवियर एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस। वेरी सिंपल और इजी। जब हम लर्न करते हैं, ठीक है, ये हेनरी पी स्मिथ ने कहा था कि लर्न करते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है उसके अंदर क्या होता है, एडिटिंग और स्ट्रेंथ होती है। किसके बदले में, जो हमारा पुराना बिहेवियर होता है उसमें जो वीकनिंग होती है, उसके अंदर जो वीक होता है, पॉइंट्स होते हैं, उसको वो लर्न करने के बाद वो क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है, आप इसकी जो डेफिनेशन से एक बार क्लियर कर लें। वेरी सिंपल है, मैं पढ़ देती हूँ एक बार। लर्निंग मीन्स अ परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर थ्रू एक्सपीरियंस, इंस्ट्रक्शन एंड स्टडी। अगर हमने किसी का बिहेवियर चेंज करना है, कोई बहुत ही शरारती बच्चा है, वो किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा है, वो स्टडी नहीं अच्छे से कर पा रहा, पढ़ रहा है, तो क्या हम उसे हमेशा डांटते रहेंगे? बिल्कुल नहीं ना। तो हम उसे कैसे समझा सकते हैं? सबसे पहले हम उसे प्यार से समझाएंगे, वो नहीं मानता, फिर उसे इंस्ट्रक्शन देंगे, राइट। फिर उसे हम कुछ एग्जाम्पल दे पाएंगे, उसे स्टडी कराएंगे, नहीं पढ़ पाता अगर हम, तो उसे फिर स्ट्रिक्टली उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है। अगर वो अपना बिहेवियर सुधारता है तो उसे हम रिवॉर्ड देंगे। तो ये सब चीजें क्या है, चेंज करती है ना लर्न के। कैसे कर पाएंगे? थ्रू एक्सपीरियंस भी किया, उस टीचर का एक्सपीरियंस काउंट किया ना, उसने पहले प्यार से पढ़ाया, नहीं बच्चा पढ़ा, उसे पता था कि इसे पढ़ना तो है, लेकिन उसका एक्सपीरियंस काउंट हुआ। उसने सबसे पहले उसे मारा नहीं, उसने सबसे पहले प्यार से समझाया, उसे इंस्ट्रक्शंस दी, उसके बाद उसे पनिशमेंट दिया, उसके बाद अगर उसने अच्छा किया उसे रिवॉर्ड भी दिया। ठीक है। Learner characteristics can be described as a mirroring the characteristics of a learner, such as behavior, nature, attitude, psychological towards everything related to learning. लर्नर में अगर हम कुछ भी चीजें चेंज होती हैं तो क्या क्या चेंज होती है? सबसे पहले हमारा बिहेवियर, एटीट्यूड, राइट। A learner characteristic aptitude is defined according to Cronbridge and Snow as any characteristic of the person that forecasts his probability to success under treatment or whatever make a person ready to learn rapidly in a particular situation. इसमें क्या है कि अगर आपने किसी भी व्यक्ति को किसी भी अच्छी विशेषता से उसे परिभाषित किया गया होगा, तो उसके लिए उपचार की तरह सफलता का संभावना का अनुमान लगाना होता है। इट मीन्स कि मान लीजिए कि अगर आपने कोई भी किसी का इवैल्यूएशन किया, राइट, इवैल्यूएशन करने के बाद आपने उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है आपने उसे डिफाइन करना, उसे परिभाषित करना, उसे डेफिनेशन देनी है, राइट। तो उसके लिए जो उपचार किया गया उसकी सफलता का संभावना का अनुमान लगाते हैं कि या किसी की व्यक्ति को विशेष स्थिति में तेजी से सीखने के लिए तैयार करना है। क्लियर हुआ आपको ये? जब भी कोई व्यक्ति सीखता है तो उसके सीखने के दौरान, जैसे कि किस चीज का उसको संदेह है, किसी चीज का उसको डर है, जैसे मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले अगर किस उनके मन में कोई आएगा, संदेह आ जाता है कि मे बी आज मैथ्स का एग्जाम ना हो, ठीक है, उससे अपनी परीक्षा का डर हो सकता है कि मुझे आता ना हो सकता है वो सोचे मेरा परीक्षा का जो पैटर्न वो चेंज हो चुका है, तो इसका वैल्यूएशन है वो चेंज हो गया, इसका करिकुलम चेंज हो जाएगा। तो ये सब क्या है, वो उसको डिपेंड कर, उसके फैक्टर्स होते हैं जो उसे इफेक्ट कर रहे हैं लर्नर्स को। अब हम करेंगे देयर आर फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लर्नर गिवन बिलो। सबसे पहले गुड लर्नर क्या होते हैं, वो क्यूरियस होते हैं। क्यूरियस क्या मतलब कि वो हमेशा चाहते हैं कि मुझे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नॉलेज मिल जाए, वो हमेशा हंग्री रहते हैं नॉलेज के लिए। एंड डिस्कवर एंड ट्राई टू फाइंड द सोल्यूशन टू प्रॉब्लम, और वो जल्दी से ही कोशिश करते हैं कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे मिल जाए। लर्नर कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट बेस्ट स्टडी मटेरियल एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, राइट।
तो क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं हमें कहीं ना कहीं से नॉलेज मिल जाए, सीडी से, नेट से, कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए। वो क्या करते हैं, सेकंड है केयरफुली अंडरस्टैंडिंग, वो ध्यान से समझते हैं हर एक चीज को। अ गुड लर्नर जो प्रोसेस करते हैं क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट है केयरफुली अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ अच्छा लर्नर वो सावधान से समझ की विशेषता रखता है, समझता है हर चीज को। मोस्ट ऑफ द नॉलेज कैन बी गेन विद एंड हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। अ लर्नर शुड बी ट्राई अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर केयरफुली। तो वो क्या करता है कि जो उसकी नॉलेज है उसके अपने हार्ड वर्क और एफर्ट से वो उसको जो सब्जेक्ट मैटर से अच्छे से वो समझ पाता है, क्लियरली अच्छे से हर एक तथ्य को वो समझ पाता है। इसके केस में कहा गया है कि एन इफेक्टिव लर्नर ऑलवेज ट्राई टू इंटरप्ट द स्टिमुलस, कंबाइन एंड डिफरेंशिएट देम एंड गिव देम सम मीनिंग। स्टिमुलस क्या होता है, किसी एक्शन का रिस्पॉन्स देना, ठीक है। तो अच्छे से वो कंबाइन कर पाता है और उसे अच्छे से डिफरेंशिएट भी कर पाता है उनके मीनिंग को। लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिवाइडेड इन द फॉलोइंग कैटेगरीज व्हिच आर एक्सप्लेन्ड एज फॉलो। उन्हें अलग करने का, उनको कुछ अर्थ देने की कोशिश भी करता है, ठीक है। सामाजिक और व्यक्तिगत गुणवत्ता, मतलब उसके अंदर सोशल और पर्सनल क्वालिटी भी होती है। वो किसी भी विषय को आसानी से समझ पाता है, किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से हल कर पाता है। अलग अलग लर्नर का अलग अलग व्यक्त होता है, बिहेवियर होता है, ठीक है। और सामाजिक और संज्ञानात्मक शक्ति होती है, मीन्स कि जो लर्नर है उसकी सोशल कल्चर और मे बी फेस प्रॉब्लम ड्यूरिंग द स्टडी और अदर प्लेस, बट अ गुड लर्नर इजिली अडेप्ट द अनजस्ट द एनवायरमेंट ऑफ क्लास। हो सकता है कि लर्नर जिस समय जहाँ पे वो बैठा है उसकी जो स्थिति है वो उस समय लर्न नहीं कर पाए, मे बी वहां पे शोर ज्यादा हो, ठीक है, साउंड क्वालिटी अच्छी ना हो, लेकिन जो गुड लर्नर होता है वो इजीली क्या होता है, एडजस्ट हो जाता है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अगर आप किसी चीज को अच्छे से लर्न करते हो तो क्या आपको उसके अंदर स्किल्स मिल जाते हैं, बिल्कुल मिल जाते हैं। कोई भी चीज को हासिल करने के लिए, किसी चीज में आपको डेवलपमेंट चाहिए तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, अच्छा लर्नर बनना होगा। अगर आप अच्छे लर्नर बन जाते हैं तो आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, पक्की है। विलिंगनेस टू लर्न, विलिंगनेस टू लर्न मीन्स अगर लर्नर ने लर्न करना, उसकी अपनी इच्छा भी तो होनी चाहिए, इच्छा पे ही डिपेंड करता है। अगर उसे लर्न करने का बिल्कुल मन नहीं है, उससे बिल्कुल दिल ही नहीं करा पढ़ाई करने का, तो क्या उसमें जबरदस्ती पढ़ाएंगे तो वो पढ़ लेगा, बिल्कुल नहीं, वो क्रैम ही करेगा ना, वो रट्टा ही लगाएगा। इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड ऑफ लर्नर, अगर लर्नर ने लर्न करना है तो उसका उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। हो सकता है उसका उसमें इंटरेस्ट ही ना, उसका इंटरेस्ट किसी और सब्जेक्ट के अंदर हो, उसके लिए वो भी डिपेंड करता है, फैक्टर डिपेंड करता है। इजिली एडजस्टमेंट टू चेंज, हम पहले कर चुके हैं। अगर किसी व्यक्ति ने अच्छे से अपने आप को लर्न करवाना है, अच्छे से पढ़ना है, तो अपने एनवायरनमेंट के अंदर जल्दी से एडजस्ट हो जाता है। इंटरनल मोटिवेशन, जो मोटिवेशन होता है इट्स इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ लर्नर अचीव देयर गोल्स। हर एक लर्नर होता है, उसका डिफरेंट टाइप ऑफ मोटिवेशन होते हैं। हो सकता है कुछ लर्नर जल्दी से मोटिवेट हो जाएं, किसी के पेरेंट्स कहते हैं बच्चों अगर आप अच्छा पढ़ोगे तो आप अच्छा पढ़ के आप अच्छा कुछ बन जाओगे, तो कई बच्चे इजिली मोटिवेट हो जाएंगे, और कुछ बच्चे बोलेंगे हम नहीं हो सकते, हम नहीं अच्छे से पढ़ सकते। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मोटिवेशन, ठीक है, कैसी है। तो some learners are easily motivated while some feel hesitation to long time before they get motivated by their instructor। तो कुछ जल्दी मोटिवेट हो जाते हैं, कुछ जल्दी मोटिवेट नहीं हो पाते। नेक्स्ट है सोशल कल्चरल बैकग्राउंड। किसी भी लर्नर को अगर हमने उसका बिहेवियर चेंज करना है तो उसका जो सोशल कल्चरल बैकग्राउंड है वो बहुत उसे इफेक्ट करता है। हर एक लर्नर उसका अपना अलग ही इन्वायरमेंट होता है, वो अपने इन्वायरमेंट से आप सीखता है। लर्नर टेक्स सम टाइम टू अंडरस्टैंड द क्लास एनवायरनमेंट एंड अडेप्ट, तो कुछ समय लेता है क्लासरूम के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्नर टू अडेप्ट, अंडरस्टैंड एंड मर्ज द डिफरेंट डिसिप्लिन इन द बिगिनिंग। जो लर्नर है वो क्या करते हैं, वो डिफरेंट अपनी संस्कृति से, डिफरेंट कल्चर से, डिफरेंट बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, राइट। तो इनका जो सीखने वाला जो एक समूह होता है, ग्रुप होता है, वो समरूप समूह में प्रदर्शन करते हैं एक ही, राइट। कक्षा के वातावरण को समझने और अनुकूल करने के लिए जो लर्नर होता है उसे कुछ समय लगता है, बिल्कुल। अगर कोई भी स्टूडेंट नया स्कूल में जाता है तो उसे अपनी क्लास में अडेप्ट करने के लिए, उसे अपना बिहेवियर को दूसरों के साथ अपने आप को जोड़ने के लिए कुछ समय लगता है।
ठीक है, तो शुरुआत में कुछ थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाद में ये सब कुछ क्या है, इजीली हो जाता है। तो किस